युवावस्था और युवावस्था में गरीबी में आज के जो हमारे युवा भाई बहन हैं उनको अपने सपनों को परवान चढ़ाने में अच्छा लगता है। उसके लिए चाहे सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन ही क्यों ना करना पड़े। आज की हमारी कहानी सामाजिक मर्यादाओं में अपनी आवश्यकताओं के लिए ये पाश्चात्य संस्कृत की चकाचौंध में सामाजिकता को भंग करने के लिए अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ उस गरीबी से छुटकारा पाने के लिए जाती है तो उसके बाद उसका क्या कृत्य होता है, अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त प्रदीप त्रिवेदी। आज की हमारी जो घटना है वो थोड़ा सा 2 साल पुरानी है। हमारी घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है आगरा ज़िले के जो आगरा सदर है वहाँ का थाने के अंतर्गत आगरा रेलवे ग्वालियर ट्रैक, वहाँ पर एक बोरे के अंदर 2 शरीर के भागों में विभाजित लाश पड़ी थी जिसको कुछ कुत्ते नोच रहे थे। वहाँ से सुबह के समय गुजरने वाले व्यक्तियों ने उसको देखा और देखने के पश्चात तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। जब वो पुलिस को फ़ोन करते हैं तो वहाँ के जो एसओ थे श्री प्रमोद सिंह पवार सर, वो मैं फोर्स के घटनास्थल पर पहुँचते हैं। तो सर थोड़ी दूरी पर पड़ा हुआ था और उसका आधा धड़ दूसरी तरफ पड़ा हुआ था। बोरे में पैक था जिसमें साफ साफ ये झलक रहा था कि किसी साजिश के तहत इस हत्या को अंजाम दिया गया और पुलिस उसकी फ़ोटोग्राफ्स लेती है और फ़ोटोग्राफ्स लेने के बाद आस पड़ोस के थानों में उसको सर्कुलेट किया जाता है। उसके बाद सोशल मीडिया पर, अखबारों में, समाचार पत्रों में सब कहीं प्रकाशित किया जाता है जिससे उस लड़की की पहचान हो सके। अब पहचान के लिए पुलिस इधर उधर हाथ मार रही थी, तब पता चलता है कि ये जो लड़की है ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी की रहने वाली है। जो लड़की है उसकी उम्र लगभग 22 साल थी। इसके पिता का नाम अवतार सिंह था और ये आगरा का ही एक इलाका है धनौली। वहाँ से कुछ लोग आते हैं, बताते हैं कि ये धनौली में एक नीरज नाम के व्यक्ति के साथ रह रही थी। काफ़ी समय से उसको नीरज के साथ ही रहते देखा जा रहा था। अब पुलिस उन लोगों के बताए अनुसार नीरज के उसी धनौली स्थित मकान पर जाती है, लेकिन जब धनौली स्थित नीरज के मकान पर जाती है तो वहाँ पर नीरज फरार था, जिससे पुलिस का शक और भी गहरा हो जाता है कि कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम में, इस वारदात में, इस कांड में नीरज की संलिप्तता है। ऐसे में पुलिस अपने मुखबरों को तेज करती है और इधर उधर जहाँ पर भी वो संवाद सूत्रों के अनुसार मिल सकता था वहाँ पर दबिश डालती है और नीरज को पकड़ा जाता है। जब नीरज पुलिस के पकड़ में आता है तो पहले वो इन सब बातों से इनकार करता है, लेकिन मैंने आपको पूर्व में भी बताया है कि अच्छे अच्छे लोग पुलिस के सामने टूट जाते हैं और टूटने के बाद अच्छे से वो अपने घटनाक्रम को बताने लगते हैं, जैसा कि इस केस में भी हुआ। नीरज भी टूट जाता है और वो बताता है कि मैं गुड़गांव की एक कंपनी में काम करता था। जहाँ पर मैं गुड़गांव में रहता था वहीं पर ये लड़की भी उसी गुड़गांव वाली कंपनी में काम करती थी। वो ऑनलाइन शॉपिंग का जो डिलीवरी होती है वो कंपनी उस चीज़ का काम करती थी। धीरे धीरे मैं इससे बात करता रहा, दोस्ती हो गई। एक दूसरे के साथ रेस्टोरेंट जाना, पार्टी जाना, घूमना फिरना, मस्ती करना, क्योंकि मुझे पता चला ये अपने से
15 साल ज़्यादा उम्र के व्यक्ति के साथ मध्य प्रदेश के शिवपुरी से भाग कर आई थी। लेकिन जब ये मेरे संपर्क में आई तो ये प्यार, मोहब्बत और मेरी जज्बात में इतना पागल हो गई कि मेरे साथ चलने को तैयार हो गई। मैं इसको लेकर आगरा चला आया और आगरा में आने के बाद ये मेरे साथ अच्छे से धनौली में मैंने कमरा ले लिया, इसकी आवश्यकता का सारा सामान दिला दिया और मेरे साथ जीवन गुजार रही थी। लेकिन इसकी भनक मेरी पत्नी को चल गई। मेरी पत्नी एक दिन अचानक जहाँ मैं धनौली में रहता था वहाँ आई और इससे बहुत कहा-सुनी हुई। कहा-सुनी होने के पश्चात इसको मैंने नहीं बताया था कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। अब इसको लगा कि नीरज ने मुझे धोखा दिया है। ऐसे में उस दिन से बाद ये लगातार मेरे ऊपर दबाव बनाने लगी। दबाव बनाती थी कि तुम मुझसे शादी कर लो। मैं शादी करने का इच्छुक नहीं था क्योंकि मेरी पत्नी उसी दिन से नाराज़ होकर इरादतन नगर आगरा का एक मोहल्ला है वहाँ चली गई थी, अपने मायके में रहने लगी थी और वो कह रही थी कि मैं तब तक तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी जब तक तुम इससे दूरी नहीं बना लेते। अब मुझे पत्नी से वियोग, बच्चों से वियोग सहन नहीं हो पा रहा था और मैं इसको समझा रहा था कि तुम ऐसे ही मेरे साथ जैसे रह रही हो वैसे ही रहो, लेकिन ये मानने को तैयार ना थी। ऐसे में मुझे लगा कि ये समझेगी नहीं तो मुझे इसे रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। बार बार समझाने पर भी जब नहीं समझी तो मैंने एक दिन गुस्से में आकर 25 अक्टूबर 2021 को मैंने गुस्से में इसका गला दबाकर इसकी हत्या कर दी। अब हत्या करने के बाद मैं बहुत डर गया कि इसकी लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। ऐसे में मैंने अपने दोस्त दीपांशु को बुलाया। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, अच्छा दोस्त था, तो मैंने उसको सारी बात सिलसिलेवार तरीके से बताई कि ऐसी ऐसी घटना है, ये हो गया है। तो उसने मुझे सलाह दी और वो स्वयं एक जनरल स्टोर की दुकान से चीनी के जो बोरे होते हैं बड़े वाले, उनको लेकर आया और उसी बोरे में एक गद्दे में लपेटकर लाश को रखा और फिर बोरे में रखा गया। और उसने बताया कि अगर हम लोग रेलवे ट्रैक पर लाश को डाल देंगे तो इसका चेहरा पूरी तरह से कट जाएगा और कहीं से भी पहचान में नहीं आएगा। उसके बताए अनुसार मैं उस शव को बोरे में भरकर अपनी पैशन प्रो मोटरसाइकिल से चल दिया। बीच में 100 बोरे के अंदर, गद्दे के अंदर और फिर पीछे दीपांशु। जब दीपांशु बैठा हुआ था तो हम लोग रेलवे ट्रैक पर जाते हैं, जहाँ पर घटना हुई थी वहाँ से 5 किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक, और वहाँ पर शव को ऐसे डालते हैं कि शव का चेहरा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाए और किसी को कानों कान खबर ना लगे कि ये महिला कौन है, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था, मुझे पूरा विश्वास था कि ये शिवपुरी की रहने वाली है, गुड़गांव भाग कर गई थी, वहाँ से मैं इसको आगरा भगा कर लाया था। यहाँ पर इसके जानने वाला कोई है नहीं, कहीं से भी इसकी शव की पहचान नहीं हो पाएगी। इसी क्रम में मैंने डाल दिया, लेकिन जब ट्रेन आई होगी तो ट्रेन ऊपर से गुजरी, 100 के टुकड़े तो हो गए लेकिन सर अलग कट गया। पुलिस ने उस शव को मिला के जो फोटोग्राफ खींची थी, जिससे सोशल मीडिया पर प्रसारित किया था। सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग आए थे जिन्होंने बताया था कि ये धनौली में नीरज के साथ रहती है। अब पुलिस ने जब बताया तो पुलिस नीरज के कथनानुसार उस दीपांशु को भी पकड़ कर लाती है और दोनों लोगों को पुलिस हिरासत में जिला न्यायालय पेश किया जाता है और फिर जेल भेज दिया जाता है। अब उसके बाद शिवपुरी में उसकी
हत्या की सूचना उसके परिवार वालों को दी जाती है। परिवार में माता और जो लोग थे वो घटनास्थल पर आते हैं। वो बताते हैं मेरी बेटी सोनम, जो कि 1 साल पहले कहीं चली गई थी। हम लोगों ने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला था। तो मुझे लगा था ये किसी लड़के के साथ फरार हो गई है। मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, एक एक पैसे के लिए तंगहाली थी, तो ज़्यादा मैं अपने प्रयास से ढूंढ नहीं सकी। पुलिस ने भी जो सहयोग से ढूंढा, लेकिन इसका कुछ पता नहीं चला। जब आपके माध्यम से सूचना मिली तो मैं तुरंत आई, लेकिन वो लोग इतने गरीब थे, इतने परेशान थे कि वो शव को यहाँ से ग्वालियर ले जाने में भी सक्षम नहीं थे। ऐसे में उसके शव को आगरा में ही पुलिस ने अंतिम संस्कार कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वहाँ पर लोगों के गवाही, साक्ष्यों के आधार पर जो पुलिस ने तथ्य, आधार या पॉइंट्स संजोए, उसके आधार पर चार्जशीट फाइल की जाएगी और उन दोनों लोगों को उनके किए का परिणाम मिलेगा। लेकिन आज की हमारी घटना में आपने देखा, एक शादीशुदा व्यक्ति, शादीशुदा होने के बावजूद भी एक स्त्री जो ग्वालियर के शिवपुरी से इसलिए भाग आई कि घर में गरीबी थी, वो भी अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमना चाहती थी, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना चाहती थी, खुल के ज़िंदगी जीना चाहती थी। उसी खुलकर ज़िंदगी जीने के उद्देश्य से उस लड़के ने उसको इतने सपने दिखाए, इतने हौसला दिया कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, तुमको रानी बना के रखूंगा, ऐसे तुम्हारी सारी इच्छाओं की मैं पूर्ति करूंगा, तुमको खुशहाल रखूंगा। उसके बताए गए चकाचौंध में वो पागल हो गई और पागल होने के बाद वो जिसके साथ भाग के आई थी उसको छोड़कर भी वो दूसरे व्यक्ति नीरज के साथ फरार हो गई। और जब नीरज भी उससे मन भर गया, उससे मन ऊब गया, जब वो उससे शादी के लिए कहने लगी तो वो उसके लिए आफत बनने लगी। और जब आफत बनने लगी तो उसने उसको रास्ते से हटाने का पूरा प्लान बना लिया और उसी प्लान के मुताबिक उसने उसका गला दबाकर हत्या कर दी और शव की पहचान ना हो पाए, इसके लिए उसने उसको रेलवे ट्रैक पर डाल दिया। लेकिन आप सोचिए, एक लड़की जो ग्वालियर से उस गुड़गांव गई और गुड़गांव से उस लड़के के भरोसे पर आगरा आई और वो लड़का भी भरोसे के काबिल नहीं निकला। यानी कि धोखा फिर धोखा और धोखे पे धोखा। मतलब एक जिसके साथ आई वो उससे साथ भी खुश नहीं थी। असली खुशी पाने के लिए वो नीरज के पास आई, लेकिन नीरज के पास भी उसे खुशी नहीं मिल पाई। मिली तो सिर्फ मौत, और ऐसी मौत, दर्दनाक मौत, जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई, उसका सर कहीं ना कहीं सन्न हो गया। आप देखेंगे, आप सोचेंगे तो आज के रिश्तों की क्या कहानी रह गई है, क्या रिश्तों में किसी प्रकार का अपनापन, अपनत्व तो नहीं रह गया है। ऐसे केसों में जो आज के हमारे युवा पीढ़ी के लोग हैं, वो लड़कियां लड़कों के बहकावे में आ जाती हैं, प्यार में आ जाती हैं, झूठे प्यार में आ जाती हैं और उस झूठे प्यार के चक्कर में वो अपने माँ बाप को छोड़कर उस लड़के के साथ फरार हो जाती हैं और लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगती हैं। तो कभी कभी तो आपने देखा होगा ये रिश्ते बहुत मजबूत और प्रांगण भी होते हैं, लेकिन कभी कभी जो सिर्फ स्वार्थ, हवस और सुंदरता के लिए रिश्ते स्थापित किए जाते हैं, वो कुछ समय बाद क्षीण हो जाते हैं। आप सभी लोग सतर्क रहें, जागरूक रहें, दूसरों को भी जागरूक करते रहें और ऐसे अपराधों से बचें। मेरा मकसद आपको क्राइम से बचाना है, क्राइम से जगाना है और क्राइम से दूर भगाना है। जय हिंद, जय भारत।